बच्चा मासूम है ना। बच्चा क्या है, अगर कंची नहीं, कंची कंची लगे, कंची लगे बांस कंची लगे ना, कंची को जिधर मुड़ेगा उधर मुड़ जाएगा, ठीक है ना। वही कंची जब बांस हो जाएगा, फोकस हो जाएगा ना, उससे मारे टूट जाएगा, टूटेगा ना। उसी तरह मासूम बच्चे हैं। इस बच्चे को आप भेजेंगे यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजेंगे तो बच्चा सही रहेगा, बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। और सुनो, जो भी बच्चा या बच्ची मकतब और मदरसा के अंदर पढ़ने आता है, एक बहुत ही खूबसूरत बात बताता हूं। इधर बात नहीं अपना पोटली बाहर जो भी बच्चा या बच्ची पढ़ने के लिए आता है, सबसे बड़ी बात उस बच्चा और बच्ची को मिलता है, अल्लाह देता है कि उस बच्चा और बच्ची का चेहरा बहुत खूबसूरत होता है, ठीक है। अल्लाह नूर देता, नूर। जिस तरह से कोई माँ बहन या भाई अगर नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके चेहरे पे नूर देता, नूर। वो फेयर एंड लवली नहीं भी लगाएगा फिर भी उसका चेहरा खूबसूरत लगेगा, ठीक है। लेकिन उसी तरह बच्चा है, बच्चा को अगर पढ़ने के लिए भेजेंगे, अल्लाह ताला उस बच्चे के चेहरे पे नूर देगा। अल्लाह उस बच्चे के दिल को नूर से भरेगा, ठीक है ना। बच्चे के दिल को तो पानी डालिए, तो पानी बच्चे के दिल को नूर से भरेगा। इसलिए मेरे माँ बहनों, अपने बच्चों को मकतब भेजिए। और बच्चे से ज्यादा माँ लोग कोशिश कीजिए, माँ लोग, समझे। बच्चे का काम है मकतब आना, उससे पहले काम है माँ को पहले जागना। जरा बेटी जवान बयान फजर नमाज नहीं पढ़वे, समझ लो। जरा बेटी जवान बयान फजर नमाज नहीं पढ़वे, वार छुआ परवा नहीं पावे, पहली बात, समझ लो ना। जो औरत फजर का टाइम सोए रहेगी और वो सो को उठेगी 7 बजे, छोड़ा कसरा फज पे 8 बजे छुट्टी है जा। बच्चे को मकतब भेजने के लिए पहले एक्टिव होना पड़ेगा माँ को, ठीक है। फिर एक्टिव होना का बाप को कि मेरे को हो रहा कुछ कहेंगे नहीं, गुस्सा लगी तो आपको मकतब आना पड़ेगा। आएंगे ना, तो मकतब आओगे? तुर माँ उससे मना करते तो की कर वो नहीं आएंगे ना। तुर माँ कहते मत जाते की कर वो आएंगे। बहुत जोर से हम मकतब तो आने के लिए पहले मेरे लाल अगर बुगा बुर गए बुझे बुर गए। अच्छा एक बात, हम ऐसा हमें महुआर से गए, हाय महुआर सी और यहाँ का हसन उमरियार। अब बात तो बड़ी वाले जाने में, ऐसा को बड़ी वाले जाने में, ऐसा को बड़ी वाले जाने में, सबको वो फुप्पी से या चाची से या बच्चा से नानी से तुम्हारा नमाज नहीं पढ़ी, नमाज पढ़ गए, आए नमाज पढ़ गए नहीं पढ़ना चाहे पढ़ गए, माँ नहीं पढ़ गए, पढ़ना नहीं पढ़ गए। मेरे माँ बहनों, अगर नमाज नहीं पढ़ते हो ना, कसम खुदा की नमाज पढ़ना। मेरी माँ, आप नमाज पढ़ना, दिल रोता है आप लोग नमाज नहीं पढ़ते हो ना। अल्लाह ने आप लोगों ऊपर कमी कर दिया है, महीने में कुछ दिन अल्लाह आपके नमाज को माफ कर दिया है। जिस दिन नापाकी का ज़माना होता है उसको छोड़ करके जो पाकी का ज़माना होता है उसमें नमाज पढ़ो मेरी माँ। इसलिए कि नमाज पढ़ोगे ना, अल्लाह मरने के बाद कब्र में रखने के बाद अल्लाह ताला के फरिश्ता आएगा। मेरी माँ, कभी ये सोचते हो नहीं सोचते हो मेरी माँ कि आज मेरे बाप गया, आज मेरा बेटा गया, हमारे नैयर के फला का इंतकाल हो गया, हमें ससुराल के फला का इंतकाल हो गया। मेरी माँ, कभी अब ये सोचते हो कि किसी आदमी का जब इंतकाल हो जाता है दूर दूर से लोग उनको देखने के लिए आते हैं। मेरी माँ, लोग उनको क्या कहते हैं, नहलाते हैं,
धुलाते हैं, नहलाते हैं ना, नहलाते हैं ना। कभी देखे हैं कि किसी आदमी का इंतकाल हो गया है, वो अपने से उठ करके नहाया है? देखे हैं मेरी माँ? नहीं देखे हैं, नहीं देखे हैं। जो मरता है वो खुद से नहीं नहाता है, नहीं नहाता है। आज हम जिंदा हैं, अपने हाथों से नहाते हैं। जब मर जाएंगे मेरे बाप, मेरे घर वाले, मेरे गांव के लोग मुझे नहलाएंगे। मेरी माँ, इंसान जब मर जाता है उसके बदन में जो साबुन लगाता है, किताबों में आता है, उसके बदन में साबुन भी आहिस्ता आहिस्ता लगाओ ताकि उनको तकलीफ ना हो जाए। मेरी माँ, आप मर जाओगे, आपको नहलाने के लिए आपकी माँ आएगी, आपके रिश्तेदार आएंगे, आपके घर की कोई औरतें आएगी। मेरी माँ, आप कभी नहीं सोचते हैं आप मर जाएंगे, आपके मरने के बाद कौन आपको नहलाएगा? मेरी माँ, आप नहीं जानते हैं, लोग मर जाते हैं, उस मैयत को उठा के लेके जाते हैं, तमाम औरत, उसकी माँ, उसके बेटी, उसकी बहन, सब लोग अपने घर पे रहता है। सब अल्लाह, क्या हो गया? जवान बेटी इंतकाल हो गई, बहू इंतकाल हो गई, सब इंतकाल हो गए। अल्लाह, जितना भी मर्द लोग हैं, नहला झुला करके उसको कफन लपेट करके ओढ़ दिए, कफन को पहना करके उसको लेके जाते हैं। लेकिन तमाम की तमाम औरतें गली के अंदर रहती है ना, अरे रहती है ना औरत। अगर चले गए जितने भी औरतें हैं गली तक ही रहती है, बैठक ही रहती है, लेकिन तमाम मर्द लोग उसको उठा के लेके जाते हैं। अल्लाह, कल तक वो औरत जब जिंदा थी, उसके बदन को भी कोई टच नहीं करता था। आज वो मर गई है, उसके रिश्तेदार, उसके गांव के लोग, अल्लाह, कफन पहना करके उसको उठा करके लेके जाते हैं सहनगर कब्रिस्तान। अल्लाह अल्लाह, वो सहनगर कब्रिस्तान में एक इतना बड़ा कब्र खोदता है। कब्र खोदने के बाद ठगर तक क्या रहे लोग। मेरी माँ बहन, क्या माजरा है, क्या माजरा है? आज अल्लाह उठे कब्रिस्तान लिया था, सहनगर कब्रिस्तान, कब्र खोदता है। मेरी माँ, आप लोग कब्र नहीं देखे हैं, कसम अल्लाह, आप लोग कब्र नहीं देखे हैं, खोदा हुआ कब्र नहीं देखे हैं, पुरना कब्र देखे होंगे। आप लोग कब्र देख लेंगे, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेरी माँ, कब्र में कोई बिस्तर नहीं होता है, कोई ईंट भी नहीं होता है, पत्थर भी नहीं होता। मेरी माँ, मर्द लोग जानते हैं, अल्लाह ने मर्द के दिल को सख्त बनाया है। मर्द लोग अपने हाथों से मैयत को उठाते हैं, सूखा मिट्टी को ऊपर सुला देते हैं, उसके ऊपर बांस रखते हैं, फिर पुआल रखते हैं, फिर पार्टी रखते हैं, फिर जखला रखते हैं। अल्लाह अल्लाह, उसके बाद मिट्टी भी डालते हैं, सिलिया के दबाते हैं। अल्लाह, क्या होगा? अल्लाह, क्या हो गया है? कभी नहीं सोचते हो हम मरेंगे, हमारे जिस्म से को उठा के ले जाएगा, कब्रिस्तान के कब्र के अंदर जाके आएगा। मेरा बेटा भी नहीं होगा, मेरा शोहर भी नहीं होगा, मेरा बाप भी नहीं होगा। अल्लाह, खतरनाक फरिश्ता आएगा, पूरा अंधेरा होगा, उसके बदन से बदबू तक आएगी, उनके दांत बड़े बड़े होंगे, बाल लंबे लंबे होंगे, काले होंगे, उनके होंठ बड़ी बड़ी होगी, उनकी आंख से बिजली की तरह श्वाएं निकलेगी, उनके हाथ में एक इतना बड़ा हथौड़ी होगा, जंबूर बोलते हैं, वो इतना भारी होगा